हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए एक मोटिवेशनल क्लास है। ठीक है, इसमें कहानी छिपी हुई है, कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, साथ ही देखो तैयारी के दौरान धैर्य क्यों जरूरी है, क्यों निरंतरता आवश्यक है, क्यों तैयारी में बने रहना है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। देखो, धैर्य क्यों जरूरी है, क्यों आपके आपके लिए तैयारी के दौरान निरंतरता जरूरी है। ठीक है, लगातार तैयारी करते रहना, लगातार पढ़ाई करते रहना। ठीक है, और साथ ही धैर्य रखना, ठीक है, बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। यदि आप संघर्ष की बात करें तो संघर्ष और धैर्य दोनों आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, यदि आप संघर्ष करते हैं तो आपको धैर्य रखने की आवश्यकता भी होती है। ऐसा नहीं है कि आप संघर्ष कर रहे हैं, आपको 2 महीने में उसका परिणाम मिल जाएगा, या 2 महीने आपने बहुत तगड़ी मेहनत कर ली आपको उसका परिणाम मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको पढ़ना है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो, सिलेक्शन उसी का होता है। ठीक है, उत्तराखंड में 2 तरीके से सिलेक्शन मिलते हैं लोगों को। एक तो जो 15 लाख दे के चले जा रहे हैं साइड से, ठीक है, और दूसरा जो मेहनत से जा रहे हैं। मेहनत से जा रहे हैं मतलब वो 70-75 मतलब एक अच्छा स्कोर कर रहे हैं और काफी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको देखो, दूसरा तरीका तो शायद बेहतर नहीं है। 15 लाख वाला जो है भी वो पकड़े भी गए हैं, हो सकता है उनके साथ कुछ कार्रवाई हो आगे। ठीक है, होनी भी चाहिए कार्रवाई। ठीक है, सीबीआई जांच की मांग उत्तराखंड में चल रही है, तो होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, ताकि जो पुराने ऐसे भर्ती हुए हैं, देखो अभी दरोगा भर्ती और अन्य ऐसे जो भी भर्ती हो रखे हैं, उन सभी को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। और उन पदों पर जो मेहनत कर रहे हैं, जो बेरोजगार बच्चे हैं, उन्हें उन पदों पर जाना चाहिए। ठीक है, उन्हें उन पदों पर नियुक्ति मिलनी चाहिए, उनका चयन होना चाहिए, क्योंकि ये उनका अधिकार है जो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ये उनके साथ बुरा हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, आपको अपनी तैयारी भी इससे प्रभावित नहीं करनी है। आपको अपनी तैयारी लगातार करनी है और जारी रखनी है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। तो देखो, धैर्य क्यों जरूरी है, क्यों निरंतरता जरूरी है। ठीक है, तो इसके संबंध में आप लोगों को एक कहानी में शेयर करने वाला हूँ, मेरे दोस्त की कहानी। ठीक है, कैसे उसने तैयारी करी थी, कब से तैयारी शुरू करी और फाइनली कहाँ कहाँ सिलेक्शन मिला। ठीक है, किस तरह से मतलब सिलेक्शन मिलने के बाद भी कई सारी चुनौतियां जो है आपको देखनी पड़ सकती हैं, क्योंकि उत्तराखंड राज्य यहाँ पर भर्तियां चयन प्रक्रिया से ज्यादा जो लंबित प्रक्रिया रहती है वो कोर्ट में रहती है। ठीक है, जितना चयन प्रक्रिया में समय लगता है उससे ज्यादा कोर्ट में समय लग जाता है एक भर्ती को निस्तारित होने में। ठीक है, एक केस को डिस्पोजल होने में। तो कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के पश्चात लास्ट में नियुक्ति मिलती है, तो इसमें एक लंबा समय आपका चला जाता है। ठीक है, देखो 2015 से सफर उसका शुरू होता है। ठीक है, 2015 के दिसंबर से तैयारी शुरू होती है और फाइनली ज्वाइनिंग कहां पर मिलती है, देखो नवंबर 2022। ठीक है, नवंबर 2022 यहां जाके ज्वाइनिंग मिलती है। 2015 से लेकर तैयारी शुरू की थी और 2022 के नवंबर में उसे ज्वाइनिंग मिलती है। ठीक है, इस बीच ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं निकाले, एग्जाम कई सारे एग्जाम क्वालिफाई किए थे। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम जो देखो 2016 का उसने दिया था। 2016 में एक एग्जाम दिया था ग्रुप 7 का, जब पहली बार यूकेपीएससी ने एग्जाम कराया था। ठीक है, तो वहां पर भी कुछ नंबरों से उसका सिलेक्शन रह गया था, यानी कि लगभग 72 नंबर थे और 74 के आसपास मेरिट रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नंबरों से सिलेक्शन उसका रह गया था। मतलब ये 12th लेवल के थे, तब ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था और 21 साल भी नहीं हुए थे। ठीक है, तो धीरे धीरे देखो 2017 में फिर से भर्तियां आई और तब भी ग्रेजुएशन हो चुका था लेकिन 21 साल नहीं हुए थे। तो 2017 की जो भर्तियां आई थी उनका एग्जाम हुआ था 28 अक्टूबर 2018। ठीक है, 2018 में एग्जाम हुआ था। इसमें एक स्टेनो वाला एग्जाम था और दूसरा था इसमें देखो भंडारपाल। तो इन दोनों में रिटर्न क्वालिफाई होने के पश्चात स्टेनो में बाहर हो गया, स्टेनो वाले में तो स्टेनो बाहर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन भंडारपाल वाले में सिलेक्शन हो गया। और कब हुआ, देखो 2019 में इसका फाइनल रिजल्ट आ गया था। 2019 में सिलेक्शन होने के पश्चात इसमें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई है, यानी कि लगभग देखो 4 साल होने वाले और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई है इसकी। ये भी ऐसी प्रक्रियाएं भी उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक दुर्भाग्य ही है कि देखो नौकरी लगने के पश्चात भी ज्वाइनिंग नहीं आई। ठीक है, लगभग 4 साल होने वाले हैं और आज तक नहीं, क्यों नहीं आई, देखो मामला चले गया हाई कोर्ट में और लगभग 3 साल केस को डिस्पोजल होने में लग गया। ठीक है, हाई कोर्ट में। ठीक है, तो देखो ऐसी परिस्थितियां कई बार हो जाती हैं, तो धैर्य रखना पड़ता है। ठीक है, धैर्य रखना पड़ता है। यहाँ पर हर कोई इंसान कितना ही भी मजबूत क्यों ना हो, कितना ही मजबूत क्यों ना हो, धैर्य हर किसी का डगमगाता है। ठीक है, धैर्य हर किसी का जवाब देने लग जाता है जब ऐसी परिस्थितियां किसी इंसान के साथ हो जाती है। ठीक है, पहले एक में सिलेक्शन हुआ हो, ठीक है, वहां पर स्टेनो बाहर हो जाए, दूसरे
उसके पश्चात देखो भंडारपाल की ज्वाइनिंग ना है, और 2019 की बात, इस बीच देखो 2020 चला गया, 2021 चला गया, और फाइनली 2022 में, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं। उसके पश्चात देखो यहाँ पर धैर्य बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। आगे पढ़ने का मन तक नहीं करता किसी भी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, कितना ही मजबूत हो, तो आगे पढ़ने का मन तक नहीं करता, लेकिन फिर भी धैर्य बनाए रखा, ठीक है। और 2019 में आपको पता होगा एक परीक्षा हुई थी हाई कोर्ट वाली, ठीक है, हाई कोर्ट में जो स्टेनो वगैरह सारे क्लर्क वगैरह, ठीक है, वो भी मतलब उसमें भी जो परीक्षा थी वो भी एक हिसाब से समझ लो जांच के दायरे वाली ही हो सकती है, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि धांधली हुई थी, ठीक है। कई सारे ऐसे बच्चे, हमारे जानने में भी कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका सिलेक्शन हुआ था और जो शायद उस योग्य नहीं थे, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हाँ मैं कुछ ऐसे बच्चों को जानता हूं जरूर जो उसमें योग्य नहीं थे, लेकिन उनका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। और सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो ऊपर की मेरिट में भी थे, मतलब काफी ऊपर उनका नाम आया था, ठीक है। तो थोड़ा अचंभित करने वाला भी था, ठीक है। हो सकता है देखो उनकी तैयारी रही हो, अच्छी तैयारी रही हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डाउट तो हो ही जाता है, ठीक है। तो यहां पर भी इसके अलावा देखो इसमें सिलेक्शन होता है, इसी में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, दोस्त का इसी में सिलेक्शन हुआ था फाइनली, तो इसका स्टेनो दिया है, वहां पर भी सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो इसकी भी ज्वाइनिंग देखो 2021 में फाइनल रिजल्ट आने के पश्चात 2021 से 2022 तक का, अक्टूबर 2021, ठीक है, अक्टूबर 2021 से 2022 के नवंबर, यानी कि अक्टूबर में फाइनल रिजल्ट आ गया और ज्वाइनिंग आई नवंबर 2022 में, ठीक है। एक साल बाद, लगभग एक साल एक महीने पश्चात देखो, एक तो यहां से इंसान प्रताड़ित ऑलरेडी रहा है, ठीक है, ज्वाइनिंग नहीं आई, उसके पश्चात यहां भी ज्वाइनिंग नहीं आई एक साल तक का, ठीक है। और इससे ज्यादा दुखी, मतलब हर जगह से कहीं ना कहीं धैर्य परीक्षा ले रहा है, ठीक है, और उसके बाद भी तैयारी में बने रहना। देखो सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो फाइनली जो मोटिवेशन है इस चीज में, वो यही है, ठीक है। यहां पर ज्वाइनिंग नहीं आई सिलेक्शन होने के पश्चात, यहां पर ज्वाइनिंग नहीं आई 1-1.5 साल तक सिलेक्शन होने के पश्चात, ठीक है। और इसी बीच एक परीक्षा होती है 158 वाली, ठीक है, 158 स्टेनो की जो परीक्षा हुई थी, तो इसमें भी सिलेक्शन होता है, और ओवरऑल 5वीं रैंक के साथ, ठीक है, 5वीं रैंक इसमें आती है ओवरऑल फाइनल रिजल्ट में, तो यहाँ पर भी सिलेक्शन होता है। हालांकि ये भी अभी पेंडिंग है, ठीक है, तो ये भी पेंडिंग है। यदि यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं आती तो ये भी पेंडिंग है, देखो यहाँ भी अभी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, लेकिन अभी ज्वाइनिंग उसने कर ली है। और उसके साथ ही देखो यहाँ पर भी सिलेक्शन, और क्लर्क, जो क्लर्क हुआ है 746, वहां पर भी टाइपिंग टेस्ट दे रखा है, ठीक है, वहां पर भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, लेकिन यहाँ भी उसने एग्जाम क्वालिफाई करके टाइपिंग टेस्ट भी दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा देखो इस बीच में यदि कोई जैसे वीडियो हुआ था जो रद्द हुआ, वहां पर भी 73 से 74 नंबर आ रहे थे, ठीक है, हालांकि उसमें भी चीटिंग होगी, वरना वहां पर भी सिलेक्शन के पूरे चांसेस थे। तो कहने का मतलब यही है, आप लोग देखो धैर्य बनाकर रखो, बुरा नहीं होगा आपके साथ बिल्कुल भी, यदि आप तैयारी कर रहे हैं और ईमानदार हैं अपने प्रति, ठीक है, यदि आप अपने प्रति ईमानदार हैं, ईमानदारी से यदि आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको इसका परिणाम जरूर मिलेगा, ठीक है। और एक नहीं कई सारे एग्जाम में आपको इसका परिणाम मिलेगा, कई सारे एग्जाम आपके क्वालिफाई होंगे। आज की डेट में यदि कोई युवा तैयारी कर रहा है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई अभ्यर्थी उत्तराखंड में तैयारी कर रहा है, जिस हिसाब से यहाँ के हालात हैं, ठीक है, उस हिसाब से मान के चलो यदि आपका एक एग्जाम में सिलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं वो तुक्का भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो तैयारी कर रहा है उसके 2 से 3 एग्जाम तो निकलते ही निकलते हैं, क्योंकि उस लेवल की पढ़ाई हो चुकी होती है और फॉर्म नहीं आते। सबसे बड़ी जो समस्या फॉर्म नहीं आती, देखो पटवारी में वही सिलेक्ट होने वाले जिनका फॉरेस्ट गार्ड में होगा और उन्हीं का कनिष्ठ सहायक में होगा, वहीं पर मेरिट देखो थोड़ा बहुत आगे पीछे, मतलब कुछ ना कुछ वहीं के आपको मिलेंगे उसमें, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ की परिस्थितियां हैं उत्तराखंड की। तो ईमानदारी से आप लोग बिना अपने आप को धोखा दिए, ठीक है, ईमानदारी से मेहनत करिए, परिणाम आपके पक्ष में जरूर आएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग सिलेक्शन नहीं पाएंगे, ठीक है, परिणाम आपके पक्ष में जरूर आएगा। तो अपने आप को धोखा न दें, ईमानदारी से मेहनत करिए, और साथ ही देखो धैर्य बना के रखिए, क्योंकि परिस्थितियां देखो आप यहाँ पर उत्तराखंड में देख ही रहे होंगे, जैसे एलटी वगैरह की परीक्षाएं भी हाईकोर्ट में लंबित है, ठीक है, कई सारे। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिलने के बाद भी आपको ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी, इस पर कोई भी फिक्स नहीं कि ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए आपको धैर्य बनाकर रखना है, टूटने नहीं देना है अपने आप को, ये काफी महत्वपूर्ण, ठीक है। आप तैयारी कर रहे तो आपको विभिन्न पड़ावों से गुजरना पड़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखो साथ ही एपीएस का प्री जब हुआ था 2017 में, ठीक है, एपीएस प्री 2017 में वो भी क्वालिफाई हुआ था, लेकिन मेंस में सर्टिफिकेट नहीं था, तो सर्टिफिकेट की बाध्यता जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर बाहर हो गए। तो ध्यान रखना, देखो ईमानदारी से मेहनत यदि आप करते हो, लगे रहते हो, मतलब फील्ड में रहते हो, आप जुटे रहते हो, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं
सफलता जरूर मिलेगी। आपको बिल्कुल भी यहाँ से देखो डगमगाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी अपना धैर्य को यहाँ पर बनाए रखना है, ठीक है। निरंतरता अपनी बनाए रखनी है, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये समझ लो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आप लोग पेपर देने जाएंगे पटवारी का, हो सकता है कुछ गड़बड़ी मतलब ना हो, गड़बड़ी हम तो यही चाहते हैं कि गड़बड़ी ना हो, लेकिन फिर भी यदि देखो एग्जाम हो भी जाएगा, उसके पश्चात उसका रिजल्ट आएगा, अभी उसकी अगली प्रोसेस होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कम से कम 1 साल का समय और लग जाएगा। तो आपको बने रहना है 1 साल तक का, ठीक है। यदि कुछ गड़बड़ी नहीं होती तब भी, यदि कुछ गड़बड़ी पाई जाती तो और ज्यादा लंबा समय, क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियां ऐसी हैं तो गड़बड़ी मतलब बोलने में बिल्कुल भी संदेह नहीं होता कि गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो परिस्थितियां ऐसी हैं उत्तराखंड में एग्जाम कराने की। तो देखो आपको बस धैर्य बना के रखना है, अपने आप को इस फील्ड में रखना है, ठीक है। यही मेरा उद्देश्य था, ये आपको बताने का, ये सारी चीजें कि यदि आप तैयारी करते हैं, ठीक है, लगातार बने रहते हैं, तो आपको एक नहीं 5-6 जगह आपको सिलेक्शन मिलेगा, उससे भी ज्यादा सिलेक्शन मिलेगा। लेकिन आपको लास्ट में फिर पद देखना पड़ेगा कि हाँ कौन सा आपके लिए बेहतर है, कौन सा आपके लिए बेहतर नहीं है, ठीक है। तो लेकिन आपको इसके लिए क्या जरूरी क्या है कि आप बने रहें, जरूरी है आप फील्ड पर तैयारी करते रहें, ठीक है। तभी देखो संघर्ष जब करोगे तो तभी आपको इसका फल भी मिलेगा, ठीक है, और मजा भी आएगा। यदि आप बिना मेहनत के नौकरी लग जाते हैं तो भी मजा नहीं आता है। यदि ठीक है मेहनत करके जाते हैं, देखो किसी विभाग में आपके पास टैलेंट रहेगा, आपके पास सारी चीजें, आपके पास वो खूबियां रहेंगी जो एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए यदि वो किसी विभाग में जाता है, ठीक है। नहीं तो अधिकांश लोग तो ऐसे आते हैं विभागों में भी कि उन्हें मतलब सामान्य सी जानकारी टाइप टेस्ट पे क्या आता है, लेकिन टाइपिंग ही उन्हें नहीं आती है, ठीक है। तो ये भी मतलब कई बार तो ऐसा लगता है कि कैसे वो क्वालिफाई करके आते होंगे, ठीक है। तो आपके अंदर ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। यदि आप संघर्ष करते हैं आप में निखार भी आएगा, ठीक है। आपकी जो जो क्वालिटी है आपकी वो बढ़ेगी, ठीक है। उसको बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका यही है, आप जो संघर्ष कर रहे हैं इसको ईमानदारी से करिए, अच्छे से मेहनत करिए, मतलब बस यही कहने का मतलब है कि आप अच्छे से मेहनत करिए और हमेशा धैर्यवान बनाए रखिए अपने आप को, ठीक है। धैर्य में रहिए, हमेशा निरंतर अपनी तैयारी करते रहिए। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को काफी अच्छा ये लगा होगा, ठीक है, सुनकर, और काफी अच्छा आपको फील हो रहा होगा कि आप लोग जुड़े हुए हैं, मतलब तैयारी से जुड़े हुए हैं और आगे आप लोग तैयारी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी आप अपनी तैयारी को, समस्याएं आएंगी, देखो ये समस्याएं जो हैं, कहीं पेपर लीक हो रहा, कहीं कुछ दिक्कत हो रही, ये आती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि अभी आयोग ने अच्छे से पेपर करवा दिया, देखो आगे 2-3 साल में आपको फिर से सुनाई दे सकता है, क्योंकि आजकल ना तकनीकी ज्यादा विकसित हो रही है, तो कुछ ना कुछ अलग तरीके से पेपर लीक होने लग जाएगा। पहले पेपर लीक होता था क्लासरूम में, उसके पश्चात देखो अंदर ही अंदर पेपर लीक, कहीं कंपनी में पेपर लीक हो जाए, तो आगे कुछ नया तरीका आ जाएगा, ठीक है। तरीके की कमी नहीं है, लेकिन बस आपको अपने आप को बनाए रखना, ठीक है। ये सब जो समस्याएं आ रही हैं ये तो आती रहेंगी, इनको आपने टाटा बाय बाय बोलते रहना साइड से, और अपने जो आपका मिशन है, जो अपना आपका गोल है, उसको आपने देखना है, ठीक है। आपने उसके लिए फोकस करना है, आपने उसके लिए पढ़ना है और उसको लेकर रहना है, और वहां पर टॉप करना है। ऐसा नहीं कि आप लास्ट मेरिट आप ये सोच रहे हैं बस सिलेक्शन हो जाए, नहीं, आपको वहां पर टॉपर बनना है, और टॉपर बनने की तैयारी करिए, ठीक है। सिलेक्शन लेने की नहीं, अगर सिलेक्शन लेने की करेंगे तो चूक हो जाएगी, ठीक है। टॉपर बनने की करेंगे तो सिलेक्शन जरूर होगा, ध्यान रखिएगा इन बातों को, ठीक है। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी, ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल आप लोग करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए, धन्यवाद।